तो हुजूर ने हजरत सलमान फारसी को बुला के फरमाया, या सलमान, ऐ सलमान। और ये हजरत सलमान वो है कि जिनके लिए हदीस शरीफ में आता है, हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला अमरनी अन उहिब्ब बि अर्बआ, मेरे रब ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं 4 लोगों से मोहब्बत करूं। कितनों से? जिनके हाथ सलामत है, जरा उंगलियों का इशारा कर दे ताकि मुझे मालूम हो मैं जागतों से कलाम कर रहा हूं। हुजूर फरमा रहे हैं, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं 4 से प्यार करूं। 4 से कौन? फरमाया सलमान, अबू जर, मिकदाद, और फिर फरमाया अलीयुम मिनहुम, अलीयुम मिनहुम, अलीयुम मिनहुम। मौला अली का 3 मरतबा नाम लिया, यकबारगी सलमान का नाम लिया, अबू जर का नाम लिया, मिकदाद का नाम लिया। ये सलमान वो है कि जिसके लिए खुदा हुक्म दे के मुस्तफा से फरमाता है, हबीब सलमान से प्यार करो। आया फारस से है, लेकिन याद रखो आज लोगों को अली के दीवाने हजम नहीं होते। ये सहाबी मुस्तफा का है, दीवाना अलीउल मुर्तजा का है, सलमान फारसी। हुजूर ने बुलाया और फरमाया, या सलमान, ऐ सलमान, हुब्बु फातिमा, मेरी बेटी फातिमा तु ज़हरा की मोहब्बत यनफ़उ फ़ी मिअत मवातिन, ये 1-2 जगह पर नहीं, 100 बड़े मुश्किल मकामात पे काम आने वाली। आपने मखदूमा कायनात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, बहुत सारे लोग मखमसे में होंगे, अल्लाह ही जाने ने क्या बनी कि इन्होंने दरसे कुरान की महफिल को सजा के उन्वान सैयदा कायनात का रख दिया है। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि ज़हरा का उन्वान निरा उन्वान नहीं है, यह नजात की जमानत है, यह बख्शिश की गारंटी है, और यह गारंटी भी मुस्तफा दे रहे हैं और सहाबी को बता रहे हैं। दुनिया को समझ नहीं आती, वो तो यूं भी नारे लगाते हैं, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। तो जिन सहाबा को तुम जन्नती कह रहे हो, उन सहाबा को हुजूर बता रहे हैं, ऐ सहाबी सलमान, मेरी ज़हरा की मोहब्बत को दिल में जमा ले। ज़हरा की मोहब्बत इधर भी काम आती है, उधर भी काम आती है। हुब्बु फातिमा यनफ़उ फ़ी मिअत मवातिन, मेरी ज़हरा की मोहब्बत दुनिया में भी आखिरत में भी 100 मुश्किल मकामात पर काम आती है। कौन सी जगह? हुजूर ने फरमाया, इंदल मौत, जब बंदा मरने लगता है तो ज़हरा काम आती है। बात समझ आ रही है ना? जब बंदे की मौत का वक्त आ जाए, नज़ा का वक्त आ जाए, इंदल मौत, फरमाया हुब्बे फातिमा का नफा, फायदा मौत के वक्त होता है। यानी जिसे जिंदगी में पता नहीं चला कि ज़हरा का फायदा क्या है, जरा मर के देख ज़हरा काम कितनी आती है। पर काम उनके आएंगी जिन्होंने सारी जिंदगी हुब्बे फातिमा का दामन थामे रखा होगा। फरमाया इसकी मोहब्बत इंदल मौत, मौत के वक्त काम आती है, फिल कब्री, कब्र में काम आती है, इंदल नुशूर, कब्र से उठते हुए काम आती है, फिल महशर, महशर में काम आती है, इंदल सिरात, पुल सिरात पे काम आती है, इंदल मीजान, मीजान पे काम आती है। फरमाया ऐसरु तिलकल मवातिन, वो जो मुश्किल जगह थी ना जिनका मैंने कहा है, उनमें से ये आसान जगह है जहां ज़हरा काम आती है। मैंने कहा अगर ये जगह आसान है तो पीछे मुश्किल रह कौन सी गई? मुश्किल कौन सी रह गई? इससे मालूम होता है ज़हरा जिस घर की मलेका है, ये घर ही मुश्किल कुशाओं का है, ये घराना ही मुश्किल कुशाओं का है। यहां जौज भी मुश्किल कुशा है, जौजा भी मुश्किल कुशा है। तो ऐसा हथियार हुब्बे फातिमा है जो दुनिया और आखिरत में काम आने वाला है। तो गिरामी कदर हजरात, आज पहली मर्तबा आपके सामने हाजिर होकर सैयदा कायनात की शान में लबकुशाई का मौका मिल रहा है। वो ज़हरा बतूल कि जिनकी अजमतों का बाब हम क्या बयान करें, खुद हुजूर ने बताया है कि मकाम ज़हरा क्या है, मुस्तफा ने बताया है। अपने पास से हम सैयदा कायनात की कोई बात करें, वो काबिल एतराज हो सकती है, मूजिब तशकीक हो सकती है, लेकिन ज़हरा का मकाम हो और जुबान मुस्तफा की हो, फिर जो शक करे इसका मतलब यह है कि उसे अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, उसे तजदीद ईमान की जरूरत है। मकाम ज़हरा खैरुल अनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा बयान फरमाए। एक हदीस शरीफ है, तबरानी में भी है, हकीम खतीब बगदादी ने भी नकल किया, और अल मुअजमुल कबीर के अंदर भी है, और इसे फतावा रज़विया के अंदर फाजिल बरेली ने भी नकल किया।
वो ये कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया यकूमुर रजुलु मिन मजलिसिही ली अखीही, हर बंदा अपनी निशिस्त से अपने भाई के लिए उठ के खड़ा हो जाता है, खड़ा हो सकता है, इल्ला सिवाय ये के बनी हाशिम, मगर ये कि ये जो बनी हाशिम है ना, उनको इजाजत नहीं है। ला यकूमून लि अहदिन, वो किसी के लिए खड़े नहीं होंगे। बनी हाशिम अपनी निशिस्त पे बैठे हैं तो बैठे रहे, जो आता है उनसे इनके बैठने की हालत में मुलाकात करे, ये खड़े ना हो, क्योंकि इनका एजाज ये है, इनका इकराम ये है, ये नबी के खानदान वाले हैं, ये नबी के शजरे वाले हैं, ये नबी के अशीरा वाले हैं, ये नबी के घर वाले हैं, इनकी इज्जत की जाए। इनका इस्तिहकाक नहीं है कि ये उठ के हर एक के लिए खड़े हो जाएं, नहीं, पर जब ये आ जाएं, यानी इनके एजाज में हर एक को खड़ा होना होगा, लेकिन जब ये बैठे हो, कोई आ जाए, ला यकूमून लि अहदिन, तवज्जो फरमाएं सराय मुगल वाले हजरात, मैं दलील से गिरी हुई बात पसंद करता नहीं, बात वही होगी जो गुंबद खजरा से आ रही है। सैयदा कायनात की अजमत, हमें अपने पास से मनगढ़ंत बात करने की जरूरत नहीं। रसूलुल्लाह ने ज़हरा का मकाम बताया है, मनवाया है, जमाया है और बताया है कि आम बनी हाशिम, आम वो किसी आदमी के लिए खड़ा नहीं होगा, लेकिन यही बनी हाशिम हो, बल्कि बनी हाशिम के भी सरदार हो, नबियों के भी ताजदार हो, दो आलम के ताजदार मोहम्मद मुस्तफा हो, बेटी ज़हरा आ जाए। सराय मुगल वालों को मैंने बताया कि बनी हाशिम खड़े नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया बनी हाशिम खड़े, मिलके बोल दे, बनी हाशिम खड़े, कोई और आ जाए तो बनी हाशिम खड़े नहीं होंगे, पर ज़हरा आ जाए, फातिमा ज़हरा आ जाए तो आम बनी हाशिम नहीं, बनी हाशिम का भी नाज और बनी हाशिम के सरदार मोहम्मद मुस्तफा कि जिनके लिए हुजूर खुद हदीस में खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अस्तफा मिन वुल्दी इस्माइल किनाना, अल्लाह ने तमाम औलाद इस्माइल में से किनाना को चुन लिया, मुस्तफा बना दिया। और फिर फरमाया वस्तफा मिन किनाना कुरैश, और किनाना में से कुरैश को चुन लिया। और फरमाया वस्तफानी मिन कुरैशिन, सारे कुरैश में से मुझ मोहम्मद मुस्तफा को चुन लिया। और इब्ने असाकिर ने ये रिवायत नकल की, वो ये कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया वख्तारनी फी नफर मिन कुरैश, मुझ मोहम्मद को खुदा ने अकेला नहीं चुना, जब मुझे चुना ना औलाद इस्माइल में से किनाना, किनाना में से कुरैश, कुरैश में से मुझे तन्हा नहीं चुना। वख्तारनी फी नफर मिन कुरैश, मुझे चुनते हुए मेरे साथ मेरे खानदान के कुछ और लोग भी चुने। या रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया अलीयुन, अली को भी चुना, हमजा को भी चुना, जाफर को भी चुना, वल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन को भी चुना है। मालूम यह हुआ नबी अकेले मुस्तफा नहीं है, नबी का तो सारा घर ही मुस्तफा है। उस घर की बात बता रहा हूं कि मोहम्मद मुस्तफा सारी कायनात में चुने हुए, और ये चुनीदा बरगुजीदा मुस्तफा सारी कायनात का बैठे हुए हो और सैयदा आ जाए। ये रिवायत आपने बहुत दफा सुनी, हर एक को मालूम है, आम खास को मालूम है, लेकिन बताना यह चाह रहा हूं कि बनी हाशिम को तो खड़े होने की इजाजत ही नहीं, बनी हाशिम को खड़े होने की इजाजत नहीं, लेकिन बनी हाशिम का भी नाज हो, फख्र बनी हाशिम हो, मोहम्मद मुस्तफा हो, और सामने से सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आए। हदीस शरीफ के अल्फाज है और राविया इसकी हजरत आयशा है, वो खुद ये कहती है कि जब जब सैयदा कायनात आ जाती काम ही नहीं, हुजूर सैयदा के लिए खड़े हो जाते। अच्छा ज़ौक़ से जरा कह दे सुभान अल्लाह। ये उस जात की बात कर रहा हूं कि जिनके जिक्र आने पे सुभान अल्लाह कहने में जब कोई बंदा कंजूसी करे तो उसके ईमान पे सवालिया निशान लग जाता है। सैयदा कायनात के जिनके आने पे मोहम्मद मुस्तफा खड़े हो जाए, वो ज़ारा बतूल। एक खास जाविये में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हुजूर की लख्ते जिगर है, लाडली बेटी। अगर बेटी किसी दूर के इलाके में रहती हो और कभी कभी मिलने आ जाए तो बाप खड़ा हो जाए फर्ते मोहब्बत में, तो बात समझ आती है। लेकिन एक दीवार का फासला हो, साथ ही घर हो बेटी का, बीच में महज एक दीवार एक जिदार हो, और जब जब बेटी आ जाए हुजूर एक दफा खड़े नहीं हुए,
कोई माई का लाल गिन के बता नहीं सकता कि ज़हरा कितनी बार आई थी और नबी कितने बार खड़े हुए थे। तादाद मुतय्यन करो, नहीं कर सकते। यानी एक दीवार के फासले से बेटी आ जाए, हर बार हुजूर खड़े हो जाए, मालूम ये हुआ ये मसला निरा फर्ते मोहब्बत का नहीं है। नबी उम्मत को बताना चाहते हैं कि ज़हरा का मकाम ये है कि ज़हरा आ जाए तो मोहम्मद खड़े हो जाते हैं, और नामे ज़हरा आ जाए तो जिस मजलिस में सैयदा कायनात का जिक्र हो, आशिक पर लाजिम है कम से कम एक बार खड़ा तो हो जाए। आप महफिल के आखिर में सलाम के लिए खड़े हो जाते हैं, और फाजिल बरेली उन्होंने कहा, वसीयत में कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के अंदर गहराई इतनी रखना कद आदम के बराबर। कहा क्यों? ऐसा तो इससे पहले साबित नहीं, ये मामूल नहीं, ये मुरव्वज नहीं। कहा बात यह है कि वहां हुजूर आ जाएंगे ना, तो मेरी जुर्रत कहां कि मैं बैठा रहूं या लेटा रहूं, जहां आका आएंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा और हाथ बांध के कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ये अहमद रजा ने कहा है कि मेरी कब्र कद आदम के बराबर गहरी बनाना, ताकि मैं हुजूर के इस्तिकबाल में खड़ा होऊंगा। आज हम गुलामे ज़हरा ये कहते हैं, जो हमारा वसी हो वो सुन ले, हमारी कब्र को भी कद आदम के बराबर गहरा रखना, ताकि हम भी कभी मौका आया हुजूर तशरीफ लाए, हम भी खड़े होंगे, अर्ज करेंगे आका एक बार तो तेरे लिए और एक बार ज़हरा के लिए खड़े हो रहे। ये इश्क का मसला है, और आशिकों पे फतवा नहीं चलता। आशिकों पे हमें लोग राफजी कहे, हमें शिया कहे, 100 बार कहो, तुम्हारे मुंह में जबान है तो हम भी जबान रखते हैं। तुम फतवा लगाओ, हम अली अली करेंगे। हमें फतवे के जवाब में एक ही जवाब देना आता है, तुम जितना हम पर अकड़ोगे और हम पर फतवे लगाओगे, हम हैदर हैदर की सदाओं में इजाफा ही करते रहे। जरा हाथ उठा के कह दे सारे हजरात, हैदर हैदर। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिहम्दिल्लाह ताला मैं गिलगित से लेके कराची तक जाता हूं और हैदर हैदर की सदाएं लगती हैं, इतनी ढीली नहीं लगती। सराय मुगल में ढीली ढीली सदा नहीं चलेगी भाई। मैं हमेशा कहा करता हूं, ये नारा हर एक लगा नहीं सकता, ये हैदर है, मांग ने हैदर नाम रखा है, मैं उर्दू वाला है दर। ये नारा वही लगाए जिसका कोई है दर, और जिसका नहीं है दर बदर। फाजिल बरेली कहते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये नारा लगाना सजावार है तो हैदर के गुलामों को सजावार है। हैदर और जोर के साथ, वाह। अब पता चला है ना मुगलों की सराय में आए हैं, माशाअल्लाह। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, मैं आज पूछना चाहता हूं, जिन्हें मिसवाक पे बड़ा नाज है, जिन्हें इमामे पे बड़ा नाज है, जिन्हें कंघी पे बड़ा नाज है, जिन्हें खुशबू इतर पे बड़ा नाज है, करो, तुम्हारा हक है, नबी की सुन्नत है। पर मुझे यह बताओ, हुजूर ने कंघी कितनी मर्तबा की, इमामा कितनी मर्तबा बांधा, इतर मुबारक कितनी मर्तबा लगाया, बता सकते? नहीं। लेकिन आपको अगर एक मर्तबा भी खबर हो जाए कि हुजूर ने अगर एक मर्तबा भी इतर मुबारक लगाया, यूं तो हुजूर का अपना जो पसीना मुबारक है ना, अर्क़े रसूल, हुजूर को तो किसी इतर की जरूरत ही नहीं थी भाई। सहाबा कहते हैं, अनस इब्न मालिक कहते हैं, हम मदीने की जिस गली में निकल जाते ना, तवज्जो है सराय मुगल वालों की, अनस इब्न मालिक कहते हैं हम मदीने की जिस गली में चले जाते और जो हुजूर के साथ हम जाते, तो जो पीछे आता उसे कभी किसी आगे वाले से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि हुजूर किस गली में गए। वो गली की माहौल और फजाओं की कैफियत वो खुद बता देती थी कि हुजूर का पसीना मुबारक इतना मुअत्तर था कि हवाओं में समा जाता था। वो हवाएं बताती थी कि मुस्तफा इस गली में गए हुए। ठीक है, अच्छा ये बात आपने सुनी हुई है। आप कहेंगे जी पीर साहब आपने मखदूमा कायनात कॉन्फ्रेंस में हुजूर के पसीने मुबारक की जिक्र क्यों किया? मैंने कहा एक पहलू तो ये है, जिनका पसीना इतना खुशबूदार हो, उनके जिगर का टुकड़ा कितना खुशबूदार होगा। बड़ों की खुशबू बड़ी होती है,
मामूली खुशबू नहीं होती। बिहम्दिल्लाह ताला मैं भी जो खुशबू इस्तेमाल करता हूं, मेरी कोशिश होती है वो सफेद ऊद जो है मुझे बड़ी पसंद है, महंगी बड़ी है, यानी मेरी तबीयत के मुआफिक जो खुशबू मुझे अच्छी लगती है मैं वो रखता हूं। महंगी हो तो क्या हुआ, जो मन को रास आए खुशबू वो चाहिए। कभी ये सोचा है कि मुस्तफा की खुशबू कौन सी है? कभी पूछो हुजूर से, खोलो बुखारी को, खोलो सुनन इब्न माजा को, खोलो नसाई को, खोलो तिरमिज़ी को, खोलो अबू दाऊद को, नबी की सीरत की किताबें खोल के नबी से पूछो, या रसूल अल्लाह हम तो मुख्तलिफ नामों की खुशबुएं पसंद करते हैं ना, आपकी पसंदीदा खुशबू कौन सी है? हदीस शरीफ हुजूर फरमाते हैं कि इज़ा इश्तक़्तु इला राइहतिल जन्नती, फरमाया तुम तो ये छोटी मोटी खुशबुएं पसंद करते हो ना, मैं तो जन्नत की सैर करके आया हूं, मैं तो जन्नत की खुशबुएं सूंघ के आया हूं, मुझे तो छोटी मोटी खुशबू रास ही नहीं आती। मेरे तो अपने पसीने में खुशबू इतनी शानदार है कि मामूली खुशबू तो मुझे मुवाफिक नहीं, पसंद नहीं। तो या रसूल अल्लाह आपकी खुशबू कौन सी? फरमाया इज़ा इश्तक़्तु इला राइहतिल जन्नती शममतु रक़बत फातिमा, मैं जब वो जन्नत वाली खुशबू दोबारा सूंघना चाहता हूं ना, तो ज़हरा जब जब आती है मैं उसकी गर्दन सूंघता हूं, मुझे जन्नत की खुशबू आ जाती है। आपने इसको बहुत मामूली लिया सराय मुगल वाले लोगों ने, जन्नत की खुशबू। हुजूर ने क्या फरमाया बोलिए ना। हमारे उलमा ने कहा ये जो पहला आसमान है ना जहां सितारे नजर आते, ये जमीन से 600 नूरी साल के फासले पर है। यानी आप जैसे ये लाइट लगी हुई है, इंतहाई तेज लाइट को आप पूरी रफ्तार सुरत के साथ आप आसमान की तरफ फेंके, और यहां सादात उलमा बैठे हैं, इन्हें मालूम है रोशनी की रफ्तार क्या है। एक सेकंड के अंदर 1,86,000 मील दूर चली जाती है। 1,86,000, अच्छा इसे कन्वर्ट कर दे किलोमीटर में, 3 लाख किलोमीटर दूर एक सेकंड में। यहां से आपने नूर चमकाया, एक ही सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर तक नजर आ जाता है। मालूम ये हुआ रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, 3 लाख किलोमीटर। और हमारे उलमा ने लिखा है कि जो पहला आसमान है ना, ये 600 नूरी साल के फासले पर है। यानी रोशनी फेंकी जाए तो 600 साल के बाद जिधर पहुंचेगी वहां पहला आसमान है। दूसरा भी इतना ही समझ ले, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, तो 7,600 4,200 नूरी साल। तो जन्नत जो है वो 7वें आसमान पर नहीं है, वहां सिदरतुल मुंतहा है। और हुजूर फरमाते हैं सिदरतुल मुंतहा की शाखें जन्नत में है। जो जन्नत इतनी दूर है, वहां की खुशबू जब मुस्तफा फिर सूंघना चाहे तो ज़हरा की गर्दन से आ जाए, तो मानो ना जिसकी गर्दन से जन्नत की खुशबू आती है उसके कदमों में ही तो जन्नत मिल जाती है। अच्छा, इन लोगों ने इतर को इख्तियार किया, करो, कंघी को इख्तियार किया, करो, इमामा को किया, करो, वो हुजूर की सुन्नत है। लेकिन जिसके लिए हुजूर मुतअद्दिद मर्तबा खड़े हुए हो, मुतअद्दिद मर्तबा खड़े हुए हो। अच्छा, हुजूर जब भी सैयदा कायनात के लिए खड़े हुए सराय मुगल के हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो आया हूं लाहौर से तकरीर करने, पर मैं आपका भी इम्तिहान लेना चाहता हूं। मुझे यह बताइए, यह निरी मोहब्बत का मसला नहीं है, यह मसला एहतराम ज़हरा का है, यह इज्जत ज़हरा का है, यह नामूस ज़हरा का है। और जो ज़हरा की नामूस पे हमलावर हो जाए, उसने नबी की सुन्नत पे लकीर फेरने की कोशिश की, उसने इम्हा की कोशिश की। सुन, हुजूर खड़े हुए और हर बार खड़े होकर इजहार किया, मेरी ज़हरा का मकाम यह है कि आम बनी हाशिम को अपनी कुर्सी से उठने की इजाजत नहीं, पर मैं बनी हाशिर का सरदार होके ज़हरा के लिए खड़ा होके बता रहा हूं, वो हाशमी भी नहीं है जो ज़हरा का एहतराम न करे, वो हाशमी भी नहीं जो एहतराम ज़हरा का ना करे। क्यों? रसूलुल्लाह से बड़ा भी कोई हाशमी है? यहां बाज लोगों को तकलीफ आ गई, उन्होंने कहा जी लो हुजूर ज़हरा का एहतराम करे। मैंने कहा लग पता जाएगा जब कल हशर में ज़हरा आएगी ना। नादा मुनादिन मिन बुतनालिल अर्श, अर्श के नीचे से एक मुनादी आवाज लगा के कहेगा, या अहलल जम, ए महशर वालों, हुद्दू अबसारकुम नक्किसू रूसकुम, अपनी गर्दनें झुकाओ, निगाहें नीची कर लो। फ़इन्न फातिमा
बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमुर्रु अला सिरात, मुस्तफा की लख्ते जिगर लाडली बेटी ज़हरा बतूल पुल सिरात पर से गुजर रही है। यहां पर मैंने कराची में खिताब था तो मैंने कहा कि हशर में तो नबी भी होंगे, हशर में तो रसूल भी होंगे, तो यहां या अहलल जमा का जो खिताब है ये जितने हाजरीन हैं ये सब के लिए है, तो क्या वो भी गर्दन झुकाएंगे, नजरें झुकाएंगे? तो मैंने वहां कहा था हां झुकाएंगे। इससे नबूवत की तखफीफ नहीं होती, तनकीस नहीं होती, इहानत नहीं होती, शान घटती नहीं। सुनो मैं इस पे दलील पेश करता हूं। ज़हरा आ जाए तो अंबिया निगाहें झुका ले या गर्दन को एहतराम में झुका ले, तो इससे नबूवत पे कोई फर्क नहीं आता, नबी की नबूवत पे, रसूल की रिसालत पे। उठाइए कुरान करीम सूरह कसस के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि आप जब मदियन के इलाके की तरफ तशरीफ ले गए ना, तो जब वहां पहुंचे तो एक कुएं के पास बहुत सारे लोग जमा थे, पानी भर रहे थे, पास ही दो लड़कियां खड़ी थी। तो ये लोग तादाद में ज्यादा थे, पानी भर रहे थे, देर गुजर गई, उन लड़कियों की बारी नहीं आई। वो जानवर अपने लेके आई थी पानी पिलाने के लिए, कुछ बर्तन भी थे जिसमें पानी ले जाना था। तो काफी देर गुजर गई। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि दो बच्चियां एक तरफ खड़ी हैं बड़ी हयादार, तो उनकी बारी नहीं आती और ये बारी देते नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को हटाया, या एक रिवायत में आता है दूसरे कुएं की तरफ तशरीफ ले गए, यहां लोगों को हटाया। एक रिवायत में इब्ने कसीर के अंदर लोगों को हटा के हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तन्हा वो जो कुएं के अंदर डोल फेंका जाता है, कई लोग मिलके जो डोल खींचा करते थे ना, अकेले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डोल कुएं में डाला और तन्हा उसको खींच के उसमें से पानी निकाला, अकेले मूसा अलैहिस्सलाम ने। ये कुव्वत नबी के हाथ की है, ये यदे मूसा है। ये जो अल्लाह के मुकर्रब लोग होते हैं ना, उनमें जिस्मानी कुव्वत भी बड़ी आलीशान होती है। अगर आपको समझ नहीं आती तो कभी खैबर का मंजर अपनी निगाहों में ले आओ, जो दरवाजा कई लोग मिलके खोला करते थे ना, अली ने चंद उंगलियों से जब खोल के दिखा दिया तो बता दिया जो खुदा वाले होते हैं उनकी कुव्वत आमियों जैसी नहीं होती, जुदा होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डोल खींचा अकेले और पानी निकाला और लड़कियों को पहले पानी दिया। चूंकि ये रोज आती थी और रोज लेट घर जाती थी, इसी वजह से कि पहले मर्द पानी भर लेते थे फिर इनकी बारी आती, लेकिन आज इनको पानी जल्दी मिल गया। तवज्जो है ना हज़रात की? पानी जल्दी मिल गया, ये अपने घर लौट गई। जब घर जल्दी पहुंची तो इनके वालिद थे हजरत शुएब। कौन थे? ये भी अल्लाह के नबी है। उन्होंने देखा बेटियां जल्दी आ गई, पूछा बेटियों आज जल्दी आ गई हो, माजरा क्या है? कहा आज हमें एक हया वाला मिला, बड़ा कवि भी था, अमीन भी था, तो उसने हमें आज पानी निकाल के दे दिया जल्दी, उससे हमारा यहां तवक्कुफ करना बर्दाश्त नहीं हुआ, आज उसकी वजह से हम जल्दी पानी ले आई, जानवरों को भी पिला दिया, घर के लिए भी ले आई। तो एक बेटी बोली कि वो कवि भी है, वो अमीन भी है, बाबा जान उसने आज हमारी खिदमत की है तो उसकी उजरत तो बनती है। और सिर्फ उजरत ही नहीं, हम ये चाहती हैं कि उन्हें आप अपनी खिदमत में मामूर कर लें, क्योंकि हजरत शुएब बीमार थे, आप खिदमत में मामूर कर लें, आपके सिवा घर का कोई मर्द नहीं है जो काम काज करे बाहर के। तो हमने देखा वो हया वाला भी है, कवि भी है, अमीन भी है। तो ये कवि तो वो थे डोल खींचने की वजह से, अमीन क्यों कहा? अमीन इस वजह से कि जब उन्होंने कहा ना अपने वालिद से कि उसने हमें ये पानी निकाल के दिया, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उजरत के लिए बुलवाया कि जाओ उसको बुला के ले आओ, हम उसको उजरत देते हैं जो उसने काम किया। ये हजरत सफूरा थी, बुलाने के लिए जब आई ना तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बाबा आपको बुलाते हैं। तो ये आगे आगे चली, हजरत मूसा पीछे चले, हवा चली हवा। तो हजरत सफूरा जो नबी शुएब की बेटी थी, उनका दुपट्टा हिला, दुपट्टा जैसे ही दुपट्टा हिला तो तफसीर मुला अली कारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, सव्वबा रअसहु वलम यरफअहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सर झुका लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सर नहीं, ढीला ना बोलिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सर, वो आगे हैं, इन्होंने सर झुका लिया। और तफसीर मुला अली कारी के अंदर है वलम यरफअहु, अपने सर को उठाया नहीं, झुकाया। किसके लिए? सफूरा के लिए। ये बेटी किसकी है? शुएब की। मैंने कहा बेटी शुएब नबी की हो, सर मूसा का हो,
अगर नबी शुएब की बेटी के लिए झुक जाए तो नबूवत में मसला नहीं होता, बेटी मोहम्मद अरबी की हो और कयामत में नबी निगाहें झुका दे तो मसला कैसे होता? नबी मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब की बेटी के लिए सर झुकाएं। मुझे बता, नबी का मर्तबा घटा? नबी की तौहीन हुई? नबी की शान में इस्तिग़फ़ाफ़ हुआ? अगर वहां नहीं हुआ तो कल हशर में जब ज़हरा आ जाए और अंबिया एहतराम में सर झुका ले, तो जिस तरह सफूरा का एहतराम दर हकीकत शुएब का एहतराम था, इसी तरह पुल सिरात पे ज़हरा का एहतराम असल में मोहम्मद मुस्तफ़ा का एहतराम होगा। तो एहतराम तो होगा सय्यदा कायनात का, लेकिन आज जिन्हें इस एहतराम की खबर नहीं, और बड़े बड़े लोग हैं जो अल्लामा फहामा बने हुए और खुद को जाने क्या क्या नाम देते हैं, खुद साख्ता मन घड़त, जिसे ज़हरा का एहतराम नहीं है, वो चाहे लमढींग कुछ भी हो, हम उसे खातिर में नहीं रखते, वो जूते की नोक पर है। बल्कि ये तो हमारे जूते की नोक की भी तौहीन है कि हम उसे जूते की नोक पर रखें। हम तो उसे एड़ी के नीचे देना भी पसंद नहीं करते, हमारी एड़ी भी नापाक न हो जाए। वो बदबख्त, वो अपने तई अपने हिसाब से कुछ भी हो, जो उसका एहतराम करे उसका कोई एहतराम नहीं है। मैं बुनियादी तौर पे ये बताना चाहता हूं गिरामी कदर हजरात, सय्यदा कायनात का अगर एहतराम नहीं है तो बंदे में ईमान ही नहीं। अगर इस जमाने में आप अपने एहतराम को परखना चाहते हैं, कसौटी मखदूमा कायनात है। जिस तरह इन्हीं का ज़ौज अलीउल मुर्तज़ा मजलिस नबूवत में हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं ना, हम मुनाफिकों को जांचना चाहते तो अली का नारा लगाते, अली का जिक्र छेड़ते, तो जिसको मौला अली के जिक्र से बुग़्ज़ लाहिक हो जाता तो हम पहचान लेते थे ये मुनाफिक है। आज के दौर में भी मुनाफिक को जांचना है, वही अली वाला हवाला भी काफी है, अली की ज़ौजा वाला हवाला भी काफी है।